दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से दिल्ली के रामलीला मैदान में एक दिवसीय डिलिस्टिंग धरना प्रदर्शन होने वाला है, जो कि 24 मई को होने वाला है, जिसके मुख्य अतिथि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी होने वाले हैं। दोस्तों आज हमारे साथ हैं जनजाति सुरक्षा मंच के केंद्र प्रांत सह संयोजक और हमारे जसपुर के पूर्व डीडीसी लालदो जी हैं। जी लालदो जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय जोहार सभी को। जी जी लालदो जी, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जनजाति सुरक्षा मंच के, और अभी दिल्ली में बहुत धरना प्रदर्शन किया जा रहा है डिलिस्टिंग के संबंध में। सबसे पहले हमें ये बताइए, डिलिस्टिंग है क्या? देखो, डिलिस्टिंग एक ऐसी दवाई है जो कई बीमारियों का इलाज होने वाला है। जैसे आजकल हमारे देश में एक षड्यंत्र के तहत में जैसे धर्मांतरण तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ लव जिहाद, हनी ट्रैप के साथ साथ आजकल लैंड जिहाद और अभी तो पॉलिटिकल जिहाद भी होने वाला है और हो रहा है। इन सभी बीमारियों का एकमात्र इलाज डिलिस्टिंग से होता है। यदि डिलिस्टिंग होता है तो धर्मांतरण रुकेगा, और यदि डिलिस्टिंग कानून बन जाता है तो जैसे आजकल एक षड्यंत्र के तहत आदिवासी बहन बेटियों को जो जनजाति वर्ग से नहीं आते हैं वो लोग बहलाकर फुसलाकर रख लेते हैं, उसके बाद में बेनामी संपत्ति खड़ा करते हैं। इसी प्रकार से आजकल ये भी हो रहा है कि जो आदिवासी बहन बेटी है, चूँकि हम जसपुर के लिए बात करेंगे क्योंकि हम जसपुर ज़िला से हैं, और जसपुर ज़िला जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसलिए यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं आदिवासी वर्ग से ही बनाया जाता है, और उसको उसका लाभ लेने के लिए आजकल जो जनजाति वर्ग की जो बहन बेटी हैं उनको गैर जनजाति समाज के लोग रख ले रहे हैं। उसके बाद में उसके नाम से बेनामी संपत्ति खड़ा कर रहे हैं। उसे जनप्रतिनिधि के रूप में जैसे वार्ड पंच से लेकर सरपंच, बीडीसी, डीडीसी ये बना रहे हैं, विधायक तक भी बनाने का सपना देख रहे हैं। इसलिए मैं बोला आपको कि ये पॉलिटिकल जिहाद भी बनते जा रहा है। यदि डिलिस्टिंग का कानून बन जाता है, और आपने पूछा कि डिलिस्टिंग क्या है, तो डिलिस्टिंग वास्तव में ऐसे आदिवासी जो धर्मांतरित होकर अपने जो पूर्वज थे, पूर्वजों का रीति रिवाज, रूढ़ी, प्रथा, परंपरा और संस्कृति को छोड़ दिए हैं, उनको आदिवासी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आदिवासियों का कोई पहचान था, जो पहचान था, और उस पहचान के तहत भारतीय संविधान, जब संविधान का निर्माण किया गया तो उसमें आदिवासियों को अनुच्छेद 342 में अधिसूचित किया गया। लेकिन जब पहचान को छोड़ दे रहे हैं तो फिर आदिवासी का लाभ क्यों मिलना चाहिए उनको? तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे माननीय गणेश राम भगत के नेतृत्व में हम लोग काफ़ी अरसे से डिलिस्टिंग का मांग कर रहे हैं, और आज डिलिस्टिंग को लेकर ही 24 मई 2026 को, हालांकि उसका नाम जनजाति सांस्कृतिक समागम ये रखा गया है, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए लोगों को कि डिलिस्टिंग के संबंध में किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। एकजुटता दिखाने के लिए पूरे देश से लगभग 5 लाख की संख्या में जनजाति समाज के लोग
दिल्ली में हुंकार भरेंगे और उसमें माननीय हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और उसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी भी मंच पर सुशोभित रहेंगे और उनका भी भाषण वहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से डीलिस्टिंग का जो मांग था वो आज का मांग नहीं है। ये हमारे बाबा कार्तिक उरांव जी जो अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसी कई डिग्रियां लिए थे जो आज भी आदिवासी लोग उसके जैसे डिग्री शायद ही लिए होंगे। कुल मिलाकर वो विद्वान व्यक्ति थे और आदिवासियों का जो भविष्य था उसको समझते थे और इसलिए उन्होंने डीलिस्टिंग का मांग प्रथम बार उठाया था और उसने अपना पार्लियामेंट में भी समर्थन मांगा था। इसमें कई सांसद लोग हस्ताक्षर करके उस डीलिस्टिंग का मांग को समर्थन किए थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी भी उसका समर्थन किया था। बावजूद तात्कालीन सरकार के द्वारा उस मांग को पूरा नहीं किया गया और उसी मांग को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच का गठन हुआ और हमारे जसपुर के कद्दावर पूर्व मंत्री माननीय गणेश राम भगत जी को अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया और तब से लगातार डीलिस्टिंग का मांग आज पर्यंत चला आ रहा है। और इस बार अंतिम लड़ाई के रूप में 24 मई 2026 को दिल्ली में डीलिस्टिंग को लेकर ही जनजाति समाज में जनजाति सांस्कृतिक समागम के रूप में वहाँ पर आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे देश के जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उन सभी का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है और हमको ऐसा लगता है कि डीलिस्टिंग का कानून बनेगा और डीलिस्टिंग केवल जनजाति समाज के हित में नहीं है, ये देश हित की बात कर रहे हैं। देश हित में डीलिस्टिंग का मांग किया जा रहा है। धर्मांतरण जैसे कुरीति रुकेगा, लव जिहाद, हैनी ट्रैप, लैंड जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद, ये सब रुकेगा। इसलिए डीलिस्टिंग का मांग किया जा रहा है। मोटे तौर पे डीलिस्टिंग पहले ही बता दिया मैंने कि जो आदिवासी होकर और धर्मांतरित करके अन्य धर्म में चले गए हैं और अपने पूर्वजों का रीति रिवाज, रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, संस्कृति को छोड़ चुके हैं, उनको आदिवासी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मुख्य रूप से इसी को डीलिस्टिंग कहते हैं। अच्छा जी भैया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि डीलिस्टिंग कानून बनता है तो कुछ लोग हिंदू में भी चले गए हैं आदिवासी लोग, कुछ लोग ईसाई में चले गए हैं और कुछ लोग वो सरना में अभी तक हैं, मतलब सरना मानते हैं, प्राकृतिक को मानते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो अगर डीलिस्टिंग कानून बनता है तो जो हिंदू में चले गए हैं उनका भी डीलिस्टिंग हो जाएगा, जो ईसाई में चले गए हैं उनका भी डीलिस्टिंग हो जाएगा, ऐसे बात सुनने में आता है। ये क्या है, क्या कहना है इस पर? देखिए, ये कुछ लोग जो कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, ये भी बात आता है। मेरे समझ में ये भ्रमित लोग हैं और ये भ्रम फैला रहे हैं और कहीं न कहीं ये लोग षड्यंत्र के शिकार के रूप में ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग में कार्य कर रहे हैं। और इसके पीछे ये भी डीलिस्टिंग, मैं बोला ना पहले ही कि डीलिस्टिंग एक ऐसा दवाई है जो कई बीमारियों का इलाज केवल डीलिस्टिंग से ही हो जाएगा। अब मैं पीछे जाना चाहूँगा। देखो, आदिवासी हिंदू नहीं हैं, ये लोग कहते हैं, कई लोग भ्रम फैला रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को हिंदुस्तान भी एक नाम है,
इस देश का नाम हिंदुस्तान ही है। और इस देश में आदिवासी लोग, आदिवासी यानी आदिकाल से रहने वाले, आदिकाल से निवास करने वाले जनजाति समाज के लोग हैं। तो जब इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा तो हिंदू हिंदू नाम से ही तो हिंदुस्तान पड़ा है। तो आदिवासी लोग यहाँ के मूल निवासी जब कहते हैं अपने आप को, और इस देश का इस धरती का जल और जल जंगल ज़मीन का मालिक अपने आप को कहते हैं, तो और महादेव पार्वती के ये उपासना करते हैं, प्रकृति का उपासना करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और इससे पहले भी जनगणना होता था। अंग्रेज़ लोग भी हमारे देश में जनगणना करते थे, और वो जब जनगणना करते थे तो उस समय हमारे आदिवासी लोग नहीं के बराबर पढ़े लिखे होते थे, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में वो लोग अपने आप को धर्म में क्या बताएंगे, इसको उनका जानकारी ही नहीं था। तो अंग्रेज़ लोग जब 1947 से पहले जब जनगणना करते थे तो उनको अलग अलग नाम से जनगणना करते थे। कभी एबोरिजिनल लिख देते थे, कभी इनिमिस्ट लिख देते थे, कभी ट्राइबल लिख देते थे। तो इस प्रकार से वो लोग लिखते चले आए। सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद सन 1951 में भारत देश का प्रथम जनगणना हुआ। प्रथम जनगणना जब हुआ तब भारत देश के समस्त आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखा गया। नहीं, एक बार हुआ था भैया, मेरे को जहाँ तक याद है, एसटी नाम दिया था, शेड्यूल ट्राइब के नाम से बोला ना, ट्राइबल बोला ना, ट्राइबल हाँ। एसटी, ट्राइबल लिखे थे, आदिवासी लिखे थे 1951 लेकिन एक नाम कभी भी किसी भी जनगणना में अंग्रेज लोगों ने नहीं दिए थे, है ना। या तो शुरू से ही ट्राइबल 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 लिखना चाहिए था, लेकिन वो लोग कभी इनिमिस्ट लिखते थे, कभी एबोरिजिनल लिखते थे, कभी ट्राइबल लिखते थे। तो मतलब जितना बार भी जनगणना किए थे तो अलग अलग नामों से आदिवासियों का जनगणना होता था। चलो ठीक है, वहाँ तक हम मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज लोग थे शायद बता नहीं पाए होंगे कि हमारा वास्तव में हम हैं क्या चीज़, या हम क्या किस धर्म कालम में अपना जनगणना कराएंगे, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं रहा होगा, हो सकता है। लेकिन हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के बाद में हमारा देश का संविधान बना, और संविधान जब बना तो हमारा देश संविधान से चलता है ना, हमारा देश तो संविधान से चलता है ना। तो जब संविधान जब बन गया और स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना जब हुआ तो आदिवासियों को हिंदू में रखा गया, हिंदू कोड में रखा गया, हिंदू कॉलम में उनको रखा गया। क्यों रखा गया भाई? संविधान को जो लिखने वाला था है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे ऐसे महापुरुष जो विद्वान लोग थे, दूरदर्शी लोग थे, उन्होंने कुछ सोच समझकर ही तो हिंदू कॉलम में रखा होगा आदिवासियों को, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। यही सोचकर उन्होंने आदिवासियों को हिंदू में रखा गया। नहीं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग थे, वो शुरू से ही आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड क्यों नहीं दिए? वो दे देते। लेकिन इसके पीछे का कारण को जानना जरूरी है, इसके पीछे का कारण को ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम आज की तारीख में बताएंगे 2011 की जनगणना जब हुआ तो हमारा देश में जनसंख्या को हम देखेंगे, पूरे देश की जनसंख्या 130 करोड़, एक मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ 130 करोड़। उसमें से बड़ा जो जाति समूह है, बड़ा जो धर्म के लोग हैं, उसमें से हिंदू, मुसलमान
और ईसाई आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमान लोगों का जनसंख्या लगभग 20 करोड़ माना गया है। 20 करोड़ एक संभावित आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ। 20 करोड़ माना जाता है। और आदिवासियों का जनसंख्या कितना है? आदिवासियों का जनसंख्या 12 करोड़ है। 12 करोड़ बताते हैं। 12 करोड़ है ना। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और ईसाई लोगों का जनसंख्या कितना है? 2 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों का जनसंख्या 2 करोड़ है। ईसाई और मुसलमान किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। मुसलमान का जनसंख्या कितना है? 20 करोड़ है। आदिवासियों का जनसंख्या कितना है? 12 करोड़। 12 करोड़ है। लेकिन आदिवासी लोग अल्पसंख्यक में आते हैं कि बहुसंख्यक में आते हैं? अभी तो बहुसंख्यक में आते हैं। क्यों आते हैं? हम तो 12 करोड़ केवल हैं। हम 12 करोड़ केवल हैं ना। उनको हिंदू में रखा गया इसीलिए बहुसंख्यक। यस, उनको हिंदू में रखा गया है। कुछ सोच समझकर तात्कालीन जो हमारे संविधान के निर्माता लोग थे, वो लोग हमको अल्पसंख्यक में नहीं रखा। यानी कि धर्म हमको कोड मिलता है, बहुसंख्यक में रखा। मान लो धर्म कोड मिलता है हम लोगों को, तो हम लोग भी अल्पसंख्यक में आ जाएंगे। मान लो हम लोग अल्पसंख्यक से भी नीचे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? पहली बात तो ये है कि सभी लोग, जितना हमारे देश में रहने वाले, कम से कम 700 से अधिक ऐसे जाति है जो कि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है भारतीय संविधान में। आज भारतीय संविधान में 7 धर्म कोड अलाउ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। 7 के बाद में 8वां कोई धर्म कोड नहीं है। 8वां अन्य में है। अन्य में है। अगर हम इन 7 धर्म में से कोई भी धर्म लिखते हैं, मान लो शरणा लिखते हैं, या आदिवासी लिखते हैं, गोढ़ी लिखते हैं, भीली लिखते हैं, तो हमको कहाँ रखा जाएगा? अन्य में रखा जाएगा। अन्य में रखा जाएगा। अल्पसंख्यक का तो बात ही छोड़ दो। और सबके सब आदिवासी लोग अलग अलग नहीं लिखेगा। अधिकतर आदिवासी लोग हिंदू धर्म कोड में ही अपना जनगणना कराएगा। मैं भी आदिवासी हूँ, लेकिन मैं अपना जनगणना हिंदू धर्म कोड में करूँगा। जब तक कि शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या संविधान के द्वारा हमको कोई अलग धर्म कोड नहीं दिया जाता है, तब तक सभी आदिवासी को हिंदू धर्म कोड में ही अपना जनगणना कराना चाहिए। और बाकी स्वतंत्र हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लिखो लिखो, लेकिन आने वाला समय में अगर आपके पास विपत्ति आता है तो उसका आपको भुगतना पड़ेगा भाई। अभी भैया अभी जनगणना हो रहा है, तो मैंने देखा तो अभी प्रथम चरण का जनगणना था, ऐसे बोल रहे हैं लोग। तो उसमें 3 कॉलम था, मतलब कॉलम नहीं था, वो जातिगत था या क्या था, एसटी था और एसी था और अन्य था। तो इसका क्या मतलब है? देखो, मैं तो खैर उसको देखा नहीं हूँ, और इसलिए मैं उस जो आप देखे हैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जनगणना अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी जो मकान है, मकान जो है, किसी कच्चा मकान है, पक्का मकान है, और उस मकान में कौन रहता है, ऐसे सूचीबद्ध किया जा रहा है, ऐसे मुझे जानकारी है ना। और इस बार का जनगणना जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि इस बार जो जनगणना हो, जातिगत जनगणना होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण जनगणना होने वाला है। इसलिए सभी को अपना जनगणना सोच समझकर भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कहीं आघात ना पहुँचे, ये सोचकर जनगणना कराना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ सरोज। हम जसपुर ज़िला के बारे में बता रहा हूँ। जसपुर ज़िला में इधर बगीचा क्षेत्र में कुछ गांव हैं, तो वहाँ के लोग
मिसल बंदोबस्त जब बना तो उसमें जाति के जगह में जाति उरांव लिखना चाहिए। तो हम हिंदू जो उरांव हैं उनको शौशरिया भी बोलते हैं। तो वो लोग जो है अपना मिसल बंदोबस्त में जब बना रहे थे, तात्कालीन जो अधिकारी कर्मचारी, राजस्व अधिकारी कर्मचारी लोग जब बना रहे थे उस दस्तावेज को, तो उन्होंने अपना जाति संसारी लिखा दिया, संसारी उरांव, संसारी लिखा दिया। तो उनका जाति प्रमाण पत्र देखो 1925-26 का बात है, आज 2026 है, मतलब 100 साल पूरा हो गया, 100 साल पूरा हो गया। लेकिन उस लिखावट को उनका जो पूर्वज थे, उनका जो कदम था, उनके द्वारा जो किया गया कर्म था, उसको आज भी इनका उनका उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता ना, उसमें पीढ़ी बदल रहा है, बदलाव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत एड़ी चोटी का जोड़ करना पड़ेगा। और वो ऐसे ही हल्का फुल्का में बनने वाला नहीं है। वो शासन प्रशासन उसमें पहल करेगा तभी ये संभव है। प्रयास नहीं कर रहे हैं क्या? बहुत प्रयास कर रहे हैं। आज तक उनका जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति के हैं, इसके बावजूद उनका जाति प्रमाण पत्र आज पर्यंत नहीं बन रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमको जो भी हम आज कदम उठा रहे हैं, कहीं आज का हमारा एक छोटा सा गलत कदम हमारे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए नुकसान तो ना कर दे, पहली बात। और देखो कई लोगों का ये ऐसा कहना है, भ्रम फैलाना है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, अगर हिंदू हम लिखेंगे तो हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा। पिछले बार एक बयान भी आया था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, आदिवासियों को हिंदू में नहीं लिखना है करके। वो बयान बहुत चला भी था। खैर ये पॉलिटिकल स्टंट है, और चूँकि हम अभी पॉलिटिकल स्टंट के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, और मैं भूपेश बघेल जी का बात को सुना भी नहीं हूँ मैं। अच्छा। लेकिन मेरा समझ में जो आ रहा है वो ये है कि हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ, और सन 1950 में हमारा देश में संविधान लागू हुआ। 1950 से लेकर आज तक आदिवासियों का आरक्षण समाप्त हुआ क्या? कहीं पर नहीं। हिंदू लिखते आ रहे हैं ना, तो कहीं पर समाप्त हुआ क्या? तो आज हम हिंदू लिख देंगे तो हमारा आरक्षण कैसे समाप्त हो जाएगा? ये एक भ्रम फैलाने का है। और एक तो ईसाई लिखते हैं तो भी आरक्षण खत्म नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, धर्म के आधार पर नहीं मिलता है, ऐसे बहुत कमेंट आता है। जाति के आधार पर ही आरक्षण मिलता है, ये भी बात नहीं है। आरक्षण वर्ग को दिया जा रहा है ना, वर्ग को दिया जा रहा है। एसटी वर्ग, अनुसूचित जनजाति, एसटी वर्ग हो गया, एससी वर्ग हो गया, और उसके बाद ओबीसी हो गया, उसके बाद जनरल हुआ। आज पहले वर्ण व्यवस्था था, आज वर्ग व्यवस्था है, आज वर्ग व्यवस्था है ना। तो क्या पूछ रहे थे आप? पूछ रहा था मैं कि जाति के आधार पे आरक्षण मिलता हाँ, है। ये बोल रहे थे ना, जाति के आधार पे आपने पूछा था, जाति के आधार पे आरक्षण मिलता है ना। अगर इसको हम अगर विस्तार से अगर हम देखेंगे बारीकी से ना, तो जाति के आधार पे भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पहली बात तो ये है, ये वर्ग जो विभाजित किया गया है, 4 वर्ग जो विभाजित किया गया है, ये किस जाति को किस वर्ग में रखा जाएगा? तो इसमें क्या देखा गया है? इसमें पहचान देखा गया है, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका बोली चाली, उनका परंपरा, उनका संस्कृति, और उस पहचान के तहत आदमी को वर्ग में विभाजित किया गया है। अनुसूचित जनजाति, संविधान में आदिवासी को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो जाति ठीक है, जाति तो चलो मान लो हम लोग उरांव जाति के लोग हैं, और हम लोग पूर्वज काल से ही अपनी जो संस्कृति, हमारे पूर्वजों का जो संस्कृति परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको आज तक मानते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। लेकिन यदि वही व्यक्ति धर्मांतरण करके अपने पूर्वजों का पूरे रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा को छोड़ देता है, जिस पहचान के लिए आपको आदिवासी बनाया गया है, उस पहचान को तो आप छोड़ दिएगा, तो आपको क्यों ना
क्यों आरक्षण मिलेगा? आप उस पहचान को छोड़ दिए हो। आप भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत का जो रीति रिवाज है उसको तो छोड़ के आप विदेश का रीति रिवाज को पालन कर रहे हो, तो आरक्षण क्यों मिलना चाहिए उसको? इसीलिए डीलिस्टिंग कानून का मांग जनजातीय सुरक्षा मंच कर रहा है। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं भैया, जैसे कि हिंदू धर्म में जनेऊ प्रथा है और शादी भी मंदिर में शादी होता है ना, और आदिवासी वर्ग में ऐसा होता नहीं है। तो ये तो बदलाव होगा ना अगर हिंदू धर्म में जाते हैं तो। मान लो हिंदू रीति रिवाज को पूरा फॉलो करते हैं आदिवासी लोग, तो यहाँ भी तो बदलाव होगा, नहीं होगा? अरे तो हिंदू धर्म में कोई एक जाति का आदमी थोड़े है यार। हिंदू धर्म में कई जाति के लोग हैं और अपने जाति में जो प्रचलित प्रथा है उसका अनुसरण करते हुए अपना रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति का पालन कर रहा है। जनेऊ धारण करना, नहीं धारण करना, ये अलग बात है। अगर आदिवासी लोग, जो मूल आदिवासी हैं, जो खाँटी आदिवासी हैं, वो लोग आज भी अपना घर में जो बड़पहारी पूजा करते हैं उस समय जनेऊ पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? जनेऊ पहनते हैं ना, आप देखें हैं? नहीं देखे हैं ना? नहीं देखा हूँ। जनेऊ पहनते हैं, आप पूछ लेना किसी उसमें चिन्ह भी बनाते हैं, शरीर में चिन्ह बनाते हैं। आदिवासियों में भी है मतलब जनेऊ धारण करना। जनेऊ आज भी जनेऊ पहनते हैं, बड़पहारी का पूजा करते हैं। आजकल जो ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोग ना कुछ भी नहीं जानते हैं, हमारे संस्कृति के बारे में उनको कुछ भी जानकारी है ही नहीं है। वो लोग ऊपरी तौर पे केवल हम आदिवासी बोल बोल के भ्रम फैला रहे हैं। हमारे पूर्वज लोग ऐसे नहीं करते थे। हमारे पूर्वज लोग जैसे चल रहा है, संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान हमको हिंदू वर्ग में रखा है और एक तरफ ये बोलते हैं कि संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, संविधान हमको आरक्षण दिया है, और दूसरी तरफ आप संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो आपको हिंदू वर्ग में रखा गया, तो आप हिंदू नहीं है क्यों बोलते हैं? इसका मतलब आप संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं ना भाई, ये बात है। और जनेऊ धारण करना और पंडित द्वारा पूजा नहीं कराना, ये अलग बात है, ये अलग बात है। बाकी पूजा पद्धति जो है, देखो हिंदू धर्म में भी वो लोग भी प्रकृति का पूजा करते हैं। नदी का, पेड़ का, पौधा का, तुलसी, ये सब पूजा होता है ना। बट वृक्ष का पूजा होता है, पीपल वृक्ष का पूजा होता है, यही सब तो प्रकृति है। और कैसे प्रकृति, कौन सा प्रकृति का पूजा करते हैं? जी यह है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये एक बात है कि आदिवासी लोग प्रकृति का निराकार भगवान का पूजा करते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुयायी ऐसे कई जाति के लोग जो अपने आप को उच्च जाति के लोग जो मानते हैं, वो लोग भी तो प्रकृति का पूजा करते हैं। और देवों के देव महादेव बोलते हैं। तो हम तो महादेव के संतान अपने आप को समझते हैं। हम लोग जब भाग काटते हैं तो हम लोग महादेव पार्वती को सुमिरन करते हैं। तो देवों के देव महादेव कहने का मतलब जितना भी देवी देवता है सब तो महादेव पार्वती के अधीन है ना, है? तो इसमें कहाँ से ये रहो कि आदिवासी लोग हिंदू नहीं है? क्योंकि कई लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि आदिवासी लोग आदिवासियों पर हिंदू कानून लागू नहीं होता है, इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी लोगों का पंडित द्वारा पूजा पाठ नहीं होता है, इसलिए हिंदू नहीं। ये सब फालतू बात है। अभी एक चीज़ देखा भैया मैंने, पहले बोलते भी हैं लोग जो ईसाई धर्म में चले गए हैं, जो ईसाई धर्म मानते हैं, जो आदिवासी लोग, वो लोग पिछले कुछ साल से एक कर्मा बनाना चाह रहे हैं। बीच में मनाते नहीं थे, ऐसे बोलते हैं। सरहुल मनाना चाह रहे हैं और भी जो आदिवासियों का रीति रिवाज है वो मनाना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे अगर मान लीजिए डिलिस्टिंग कानून बनता है तो चिन्हित कैसे करेगा? हाँ, चिन्हित करेगा, क्योंकि आज तक उन लोग कानूनी रूप से आदिवासी धर्म से ईसाई में तो गए नहीं हैं, मान लीजिए ना। कोई भी जो कानून के अधीन रहते हुए कोई भी धर्मांतरण नहीं हुआ है। अभी आपने कहा कि कुछ लोग जो हैं ईसाई धर्म में चले गए हैं, अब वो लोग कर्मा मनाना शुरू कर रहे हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है। और
उनका प्रयास ये है कि जिस प्रकार से अपने पूर्वज लोगों का रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा था उसका हम पालन करेंगे। ये बात कब से शुरू हुआ है? ये बात कब से शुरू हुआ है? ये बात तब से शुरू हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकरण केरल राज्य बनाम चंद्र मोहनन का मामला था, 2004 में इसका निर्णय हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहा था कि जो धर्मांतरित कर चुका है वह व्यक्ति क्या आज भी अपने पूर्वजों का रीति रिवाज और रूढ़ी प्रथा परंपरा को पालन कर रहा है या छोड़ दिया है। अगर छोड़ दिया है तो एसटी कैटेगरी में नहीं आएगा वो। इसलिए आजकल जो ईसाई लोग जो हैं कर्मा मनाने का प्रयास कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं और कर्मा भी मना रहे हैं। जी भैया, तो मैं ये बोल रहा था, उन लोग संवैधानिक रूप से तो बने नहीं हैं क्योंकि फॉर्म भरे नहीं हैं, 1968 का अधिनियम पालन किए नहीं हैं और अभी भी नया कानून बना है, तो उसके तहत भी मेरी जानकारी में बहुत कम ही लोग कलेक्ट्रेट के माध्यम से बन रहे हैं। तो ऐसे में कैसे कानून भी तय करेगा कि वो लोग ईसाई में चिन्हांकित कैसे किया जाएगा? चिन्हांकित कैसे करें? चिन्हांकित तो समाज ही करेगा, समाज ही को उनको जानकारी देना बताएगा, पड़ेगा। समाज ही करेगा। देखो इसमें डिलिस्टिंग कानून बनता है तो वाली बात आ रहा है ना। तो डिलिस्टिंग कानून जब बनता है तो एक शब्द आ रहा है उसमें धर्मांतरित। धर्मांतरित तो कैसे मानेंगे? वो लोग तो नियम पालन किए नहीं हाँ, हैं। नियम। अब सवाल ये रहा कि वो लोग भी कर्मा मान रहे हैं, कर्मा वो मान लोग रहे भी हैं। मान लो सरहुल मान रहे हैं, हाँ। वो लोग भी मान लो टुंटा मान रहे हैं। तो कैसे उनको चिन्हित करेंगे, है ना। लेकिन चर्च भी जाएंगे वो लोग, चर्च को छोड़ नहीं सकते हैं ना। बाकी लोग तो चर्च नहीं जाएंगे ना, चर्च के पास चिन्हित करेंगे। चर्च के माध्यम से चिन्हित होगा वो, और समाज चिन्हित करेगा उनको। समाज उनको बताएगा, मान लो जाति प्रमाण पत्र बनवाना है किसी का और वो धर्मांतरित हो गया, डिलिस्टिंग कानून बन गया है, ठीक है। उसने कर्मा भी मना रहा है, सरहुल भी मना रहा है, टुंटा भी मना रहा है और सोहराई भी मना रहा है, सारा जो अपने पूर्वज लोग जो भी मनाते थे उसको मना रहा है। लेकिन बहुत सारा ऐसा उन प्रमाण है जो कि उनको ईसाई प्रमाणित करेगा। अब जिसे जो हिंदू आदिवासी हैं, हिंदू आदिवासी नहीं कहना चाहिए, उरांव मान के चलो, हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर उरांव लोग ही कन्वर्टेड हुए हैं। तो जैसे हम लोगों का एक हिंदू उरांव जो हैं वो लोग जब मर जाते हैं तो हम लोगों का मरा हुआ व्यक्ति को सिर के दक्षिण तरफ करते हैं, है। और जो ईसाई हैं वो लोग किधर करते हैं? पूरब या पश्चिम करते हैं कि नहीं करते? ये बहुत बड़ा प्रमाण है, ये प्रमाण है कि उसके पूर्वज को कहाँ दफनाया गया है। भाई जब विवाद होगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य बनाम चंद्र मोहनन का मामला में तह तक जाके निर्णय पारित किया, उसी प्रकार अगर विवाद की स्थिति बनती है तो आदमी तह तक जाएगा, हाँ, और उसको प्रमाणित करेगा कि यह धर्मांतरित होकर ईसाई है। वो दिखावा के लिए कर्मा भी मना रहा है, सरहुल भी मना रहा है, या तो टुंटा भी मना रहा है, और उनमें आस्था कुछ भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट जो बोला है, अभी तो कई कोर्ट ऐसा निर्णय पारित कर रहा है जो कि धर्मांतरित हो चुके हैं उनको आदिवासी मानने से इनकार कर रहा है। तो ऐसा कई प्रमाण है। या तो फिर अगर आप अपना मूल धर्म में वापस आना ही चाहते हैं, मूल धर्म में नहीं कहना चाहूँगा मैं, चलो मूल संस्कृति में वापस आना ही चाहते हैं, तो आप घर वापसी कर लो, घर वापसी करो और शान से जियो। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा कि ईसाई तो बना भी नहीं रहे और बन भी नहीं रहे हम लोग। यहाँ पर जो जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम पारित किया गया है, जो बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया है। और उसके तहत अभी सोशल मीडिया में या पेपर में मैं कहीं देखा भी था कि किसी पादरी को सज़ा भी हुआ है,
ऐसा मैं सुना हूँ। लेकिन ये जो कानून है मध्य प्रदेश से स्वतंत्र अधिनियम पहले भी बना हुआ था और उसी के अनुरूप यहाँ भी बनाया गया है। लेकिन जो सज़ा का जो प्रावधान है या अर्थदंड का जो प्रावधान है उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब कड़ा कर दिया गया है ना। लेकिन यहाँ जितना भी लोग धर्मांतरित हुए हैं वो कानूनन धर्मांतरित नहीं हुए हैं। वो लोग ऐसे ही मान रहे हैं, मतलब ईसाई धर्म में चले गए तो चले गए। जाने के बाद में वो लोग जो बत्तीसवां वगैरह क्या क्या बोलते हैं वो सब संस्कार किया जा रहा है। देखो सरोज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में, भारत देश की बात करूँगा तो भारत देश में तो जब आदमी पैदा होता है ना तो हिंदू ही पैदा होता है। बाद में संस्कार करके उनको तो परिवर्तन किया जाता है? जैसे ईसाई धर्म में पैदा होने के बाद में उसको बचपन में ही बपतिस्मा की क्या करते हैं ना, तब वो पूरा हिंदू था, तब पूरा ईसाई बनता है वो। ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार अपन मुस्लिम भाई में देखेंगे तो मुसलमान में जब खतनान करते हैं उसके बाद में उसको मुसलमान माना जाता है। तो संस्कार से बनाया जाता है। पैदा तो हिंदू ही हुआ ना, हिंदू हुआ तो इसलिए ना उसको संस्कार के माध्यम से उसको परिवर्तन किया जा रहा है। अच्छा। तो अभी जो दिल्ली में जो होगा धरना, उसके बाद में क्या लगता है, उसके बाद में कानून बन जाएगा? देखो, एक बड़ा वर्ग जो है और आदिवासी जैसे वर्ग के लोग मांग कर रहे हैं और ये जो मांग है वो देश हित में है, केवल आदिवासियों के हित में नहीं है, देश हित में है। यहाँ धर्म के नाम से कई प्रकार की दंगा फसाद ये सब हो रहा है और लैंड जिहाद हो गया, आपका हनी ट्रैप हो गया, तरह तरह से षड्यंत्र करके धर्मांतरित लोग करा रहे हैं। ये सब जब रुकेगा तो देश में शांति स्थापित होगा। तो देश हित में अगर किसी का मांग किया जा रहा है तो सरकार को या शासन को इस ओर बिल्कुल गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा हिंदुस्तान का अपना जो जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता है, हमारा हिंदुस्तान एक शांति प्रिय देश है, ये भगवान बुद्ध का देश है। और भगवान बुद्ध जो था अहिंसा का पालन करते थे, अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। तो इस प्रकार का जो हिंसा या दंगा फसाद होता है वो सब भी रुकेगा अगर कानून बनता है तो, डिलिस्टिंग कानून बनता है तो ज़रूर रुकेगा और देश हित में है। तो इसको शासन को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। माननीय गणेश राम भगत ने काफ़ी लंबे अरसे से इस क्षेत्र में अपना आंदोलन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज भारत देश की राजधानी दिल्ली में अंतिम लड़ाई के रूप में और जनजाति सांस्कृतिक समागम के रूप में पूरे देश से जनजाति समाज के लोग वहाँ पर आ रहे हैं। नाम भले ही दिया गया है जनजाति सांस्कृतिक समागम, लेकिन जो आने वाले जो हैं जनजाति समाज के लोग जो दिल्ली में आएंगे वो डिलिस्टिंग के नाम से ही आ रहे हैं। बाकी आयोजनकर्ता जो उनको उचित लगा वो नाम दिया गया है और नाम से कुछ नहीं होता है। आदमी को काम करना चाहिए, काम से सारा चीज़ होता है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद लालदो जी। बाकी हमारे जसपुर जिला सत्र न्यायालय में भी एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत लंबा टाइम दिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ, कैसे होगा इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। बाकी लिस्टिंग कानून बनता है या नहीं बनता है तो बात की बात है, फिर चर्चा करेंगे। बाकी आदिवासी समाज को एक उम्मीद है कि लिस्टिंग कानून बने। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।